दोस्तों कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन्हीं दिखी तैसी। उदाहरण के लिए ले लीजिए, रावण भले कितना भी अधर्मी थे, पापी थे, लेकिन ये भी सत्य है कि वो बहुत ज्ञानी थे। अब जो पॉजिटिव लोग रहेंगे उसमें उनको ज्ञान दिख जाएगा, और जो निगेटिव रहेंगे उसमें सिर्फ उनको अधर्म दिखेगा, उनका ज्ञान नहीं दिखेगा और वो उस ज्ञान का फ़ायदा नहीं उठा सकते। ये मैं नहीं कह रहा, हमारे प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि वो बहुत ज्ञानी थे। आइए आगे जानते हैं कैसे। जब रावण अपनी अंतिम सांस ले रहे थे, राम से युद्ध हार कर धरती पे धाराशायी होकर गिरे थे। प्रभु श्री राम अच्छी तरह से जानते थे कि कुछ ही क्षणों का मेहमान है और उसके बाद रावण का अंतिम सांस रुक जाएगी। वो नहीं चाहते थे कि इतना बड़ा ज्ञानी जो सदियों कई हजारों साल में एक बार जन्म लेते हैं, उनका ज्ञान ऐसे ही चला जाए। उन्होंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को बुलाया। इस संसार के महानतम ज्ञानी अंतिम सांस लेने वाले हैं, तो जाओ और उनसे अनुरोध करो कि संसार से जाते जाते तुम्हें कुछ ज्ञान रूपी रत्न देकर जाएं। लक्ष्मण जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा विनम्रता के साथ, क्षमा करना भैया, ज्ञान तो गुरु से लिया जाता है। ये पापी अधर्मी मुझे क्या ज्ञान देगा, ये तो मेरा गुरु नहीं है। प्रभु श्री राम ने कहा, लक्ष्मण तुम अपने अंदर शिष्यत्व को जगाओ तो पृथ्वी के हर एक कण से सीखा जा सकता है। गुरु का धर्म, जाति, कुल ये नहीं पूछना चाहिए, उनका ज्ञान ही सर्वोपरि है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, परी रहन दो म्यान। बड़े भाई की आज्ञा लेकर लक्ष्मण ना चाहते हुए भी रावण के पास जाते हैं और रावण के पास खड़ा होकर कहते हैं कि हे दशानन, जाते जाते मुझे कुछ जीवन के सफलतम सूत्र दे दीजिए। रावण ने कुछ उत्तर नहीं दिया और दूसरी तरफ घूम गए। लक्ष्मण क्रोधित होकर आते हैं और कहते हैं प्रभु श्री राम से, अंतिम घड़ी आ गई, सब कुछ हार गया, राजपाट सब चला गया, लेकिन इसका अहंकार अभी तक नहीं गया है। बोला भैया, इस रावण ने मुझसे मुंह फेर लिया, कुछ जवाब नहीं दिया। प्रभु श्री राम मुस्कुराए और बोले, लक्ष्मण तुम जब उनके पास गए तो तुम कहाँ पे खड़े थे? लक्ष्मण बोला, क्यों, उनके सिरहाने के पास खड़ा था। प्रभु श्री राम ने कहा, रावण का मुंह फिराना ही तो तुम्हारा पहला ज्ञान था, और उनका पहला ज्ञान ये था कि शिष्य की जगह गुरु के चरणों में होता है, सर पे नहीं। इसके बाद फिर से लक्ष्मण जी जाते हैं और रावण के चरणों की तरफ खड़े होकर हाथ जोड़कर विनयपूर्वक निवेदन करते हैं कि हे दशानन रावण, आप मुझे जीवन के कुछ सफलतम सूत्र दीजिए। जरा ध्यान से सुनिएगा, ये सफलतम सूत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उस इंसान ने दिया जिसने अपने पौरुष के बल पे त्रिलोक को विजय कर लिया, जीवन में सब कुछ पा लिया जो एक इंसान या भगवान पा सकता है, और अपने अहंकार के बल पे सब कुछ नाश करके आज धराशायी होकर गिरा हुआ है। और इसीलिए राम चाहते थे इतने महानतम इंसान का ज्ञान ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, ये आगे की पीढ़ी को सीख देनी चाहिए, जो प्रभु लक्ष्मण के माध्यम से हमारे बीच में आए हो।